नहीं मतलब मैं क्या बोलूँ, बोलने के लिए कुछ बचा है? जिस तरीके का मैच खेला गया है और जिस तरीके का रिज़ल्ट आया है, कहाँ से कहाँ तक लग रहा था कि ये होने वाला है। मतलब पहले प्रेडिक्शन की जा सकती थी कि हाँ ड्रॉ हो सकता है या मैन सिटी जीत सकती है, बट जब मैच चालू हुआ, अटैक पड़ने चालू हुए, रियल मैड्रिड से खेल रही थी, मैंने तो सोचा था कि भाई शायद पहले हाफ में 2 या 3 गोल आ रहे हैं। 1 गोल के बाद 2 खा लिए, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। खत्म था वहीं पे खेल। रूडिगर ने हग दिया भाई, हगा है लिटरल। रूडिगर ने हगा, विनी पता नहीं क्या कर रहा था, शॉट ही नहीं ले पा रहा है, सारी उसकी शूटिंग पावर खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं कर पा रहा विनी। वहां पे सिर्फ रॉड्रिगो एंड कारेरास वो सब प्लेयर जो कि शाइन कर रहे थे। कोर्तुआ हमेशा करता है, उसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाह रहा, लेकिन कारेरास रॉड्रिगो भी ऐसे प्लेयर थे जो शो कर रहे थे। बेलिंगम ने भी फर्स्ट हाफ में फैलने के अलावा कुछ भी नहीं करा, वो फील्ड पे सिर्फ फैला और कुछ नहीं करा उसने। मतलब पहला हाफ के बाद मुझे लगा कि पर्सनली कि शायद दूसरे हाफ में एक आध गोल आएगा, ड्रॉ हो सकता है, बट हम लूज की तरफ नहीं जा रहे हैं। इतना इतना ज़्यादा बेकार खेला सेकंड हाफ में। दे हैव प्लेड वर्स देन द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में शुरू में चांस बनाए, ऑफ कोर्स पेनल्टी बॉक्स के पास जो है फ्री किक जीती विनी ने, देन ऑफ कोर्स एक आध शॉट लिया, तो आई थॉट कि शायद हाँ विनी स्कोर करेगा, गोल आने वाले हैं, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा था। हम बस एक गलत चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अपनी टीम से हम कर ही नहीं सकते एट दिस पॉइंट। एंड एट दिस पॉइंट आप शाबी अलोंसो को कह ही नहीं सकते कुछ। क्या हो रूडिगर इस तरीके से जो पेनल्टी दे रहा है और जिस तरीके से गोल गए हैं दोनों, या तुम इसमें जावी अलोंसो को करोगे ब्लेम? नहीं कर सकते। अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं तो भाई फर्स्ट हाफ जब हमारा गोल आया रॉड्रिगो का, बहुत अनयूजुअल, बहुत ब्रिलियंट गोल था। एंड उसके बाद मैंने प्रेडिक्ट करा था कि शायद 1-0 से हम इस हाफ को खत्म करेंगे। मुझे उनके एक गोल की भी लाइक लगा नहीं था, सेंस भी नहीं था कि एक गोल भी आएगा, बिकॉज जिस तरीके से मेरी टीम कंट्रोल में थी और जिस तरीके से उन्हें बैठने नहीं दे रही थी, पोजीशन में नहीं आने दे रही थी, तो मुझे लगा कि शायद हाँ 1-0 से हम लोग हाफ टाइम में लीड लेंगे। 1-1 हुआ, 1-2 हो गया पेनल्टी से। भाई साहब 2-1 के हम जो है डाउन चल रहे हैं। एंड जब मैं विनी की बात कर रहा हूँ, भाई विनी वहाँ पे ले जा रहा है बॉल, आगे प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन इतना सेल्फिश गेम प्ले दिख रहा था विनी का। अगर सेल्फिश में भी वो गोल स्कोर करे, देन हाँ हम कह सकते हैं कि चलो हाँ सेल्फिश था, बट ही स्कोर्ड गोल। ही डिड नथिंग, नो गोल, नो असिस्ट। भाई एक ड्रिबल मुश्किल से बंदे ने करा होगा, मतलब क्या हुआ, विनी क्या कर रहा था? एम्बापे की एब्सेंस में हमारे पास कोई टैक्टिक नहीं है। एम्बापे नहीं होगा तो क्या हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे? नहीं लिटरली, अगर एम्बाप्पे हमारे पास नहीं खेलना था आज पूरे टाइम पे, तो क्या स्ट्रैटेजी थी? कौन गोल स्कोर करने वाला था? वो जो रॉड्रिगो का गोल आया, वो उसकी अपनी ब्रिलियंस थी, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी। कोई टीम अप नहीं था, कोई ऐसा प्ले नहीं था जिसमें मैं कह सकता हूँ कि हाँ शायद विनी भी गोल निकाल लेता। शूट ही नहीं कर पा रहा है विनी, पता नहीं ऐसी कौन सी बाइसाइकिल मार रहा है जो हवा में ऊपर सीधी खड़ी हो जा रही है बॉल। देयर इज नो क्लू व्हाट दे आर डूइंग, एंड आई एम फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस काइंड ऑफ गेम प्ले। भाई क्या है, तुम दिखाई नहीं, अलग छितराए हुए हैं भाई, कोई फॉर्मेशन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है टीम का कि कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में खेल रहे हैं, कुछ नहीं, कहीं भी पड़े हैं। मुझे सबसे गुस्सा तो रूडीगर पे आ रहा है, भाई इसका कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म करो जनवरी में, कोई जरूरत नहीं है भाई, अगले 2026 तक ले जाने की भी कोई खास जरूरत नहीं है, जनवरी में खत्म कर दो। ये क्या कर रहा है, इतना सीनियर प्लेयर होकर इस तरीके की गलतियां, इतनी खुली पेनल्टी देना, कि मतलब हालैंड को मौका दे रहे हो आके कि वो गोल मारे, क्योंकि हालैंड वाज नोवेयर नियर एनी प्लेयर, मतलब कहीं भी नहीं था भाई, वो नहीं दिख रहा था गेम में। बट वो पेनल्टी का गोल मार के ही शाइनिंग नाउ कि हालैंड ने गोल स्कोर कर दिया, और हम कुछ कह भी नहीं सकते बिकॉज वी आल्सो स्कोर्स पेनल्टी। एंड रूडिगर की तो मुझे एक भी टैकल या एक भी स्टॉपिंग समझ ही नहीं आई कि वो कर क्या रहा है भाई। किसी सेंस में खान था, हमारे पास डिफेंडर नहीं थे, वरना रूडिगर डेफिनेटली नहीं खेलता। टीम ह्यूडसन या इधर मिलता के ना होने से ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा गेम पर। असेंसियो का अच्छा गेम था, मुझे सबसे प्यारे दो प्लेयर लगे अपने, रॉड्रिगो, अल्वारो कारेरास, और हाँ कोर्तुआ भी। ये तीन प्लेयर ऐसे थे जो इतना बेहतरीन खेले ना कि मैं इन प्लेयर से कोई शिकायत कर ही नहीं सकता। भाई इन्होंने सब दिया, ये डिजर्व करते थे जीतना, ये डिजर्व करते थे विन। मतलब रॉड्रिगो ने इतना फ्री फ्लो में गेम खेला है, कारेरास ने जितनी बॉल इंटरसेप्शंस किए, टैकल्स किए, प्रोग्रेस करी, बॉल क्रॉस निकाले, एवरीथिंग ही डिड फॉर द टीम। वो एंड्रिक को जो क्रॉस मारा था, एंड्रिक ने हेडर लगाया, ऑफकोर्स एंड्रिक ने थोड़े टाइम के लिए आया, बट ही शोड समथिंग, तो शायद उससे पहले आना चाहिए था। एंड मेरे हिसाब से इतने टाइम बाद एंड्रिक को बुला के तुम सोचोगे कि वो गोल स्कोर कर देगा? नहीं भाई, इतने इतने वो एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, अभी वो 18-19 साल का बच्चा है भाई, वो नहीं इतना प्रेशर झेल सकता एट दिस पॉइंट यूसीएल में मैन सिटी के खिलाफ, और वो इतने टाइम बाद आएगा, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू डू रोटेशंस विद द प्लेयर, तभी तो पता लगेगा कि वो कितना बेहतर कर सकते हैं कितना नहीं। मतलब मैं पॉजिटिव पॉइंट तो क्या बताऊं, कुछ कलेक्टिवली अच्छा करा ही नहीं है। इंडिविजुअल तो हमारे हर मैच में कोई ना कोई अच्छा कर देता है, कि कभी एम्बापे ने अच्छा कर दिया, कभी फिनिशर्स ने अच्छा कर दिया, अभी एथलेटिक वाली गेम में भी नहीं अच्छा करा था, एम्बापे ने किसी दूसरे गेम में अच्छा कर दिया, बट मैं कलेक्टिवली कुछ कह ही नहीं सकता कि ये कर क्या रहे हैं। इस तरीके की परफॉर्मेंसेस के बाद हम यूसीएल में कहाँ देख रहे हैं रियल मैड्रिड को? ला लीगा में तो हम देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है, ड्रॉ लूज, लेकिन यहाँ भी सेम चीज़,
लाइक हमारी रियल मैड्रिड एक टाइम पे ऐसा होता करता था कि भाई ला लीगा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो दे विल बी परफॉर्मिंग इन द यूसीएल। तो वहाँ भी नहीं, वहाँ भी पिट रहे हैं, लिवरपूल से पिट गए, मैन सिटी से पिट गए, कितने बुरे दिन आने वाले हैं। एंड शाबी को तो बिल्कुल ही ब्लेम नहीं करा सकता जिस तरीके का ये गेम खेला गया। मतलब इस तरीके के 2 सिली गोल्स आए एंड उसके बाद तुम एक भी स्कोर भी नहीं कर पाए, क्या बोलोगे मैनेजर को? मैनेजर ही आता सामने प्रेस में कि हाँ क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? प्लेयर्स की गलतियों को कौन नोटिस करने वाला है? तो आई थिंक यू हैव टू बी इन अ स्ट्रक्चर भाई। सीधी बात है, रूडिगर इतनी मिस्टेक्स नहीं चल सकती। सीनियर प्लेयर्स से वी डू नॉट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। अगर असेंसियो करता तो हम समझते हैं कि हाँ यंगर है भाई, यंगस्टर है, ठीक है। कारिगास करता, कारिगास ने जितनी मैच्योरिटी हुई है मैंने रूडिगर से एक्सपेक्ट करी थी। लाइक 2022 से 2023 का बढ़िया गेम खेल लिया, सीजन अच्छा चला गया, डजंट मीन कि आप 2024 और 25 में नाश कर दोगे टीम का। एंड अगर इस तरीके के उनके गेम प्ले आने लगे, इस तरीके से अगर खेलेंगे रूडिगर या कोई भी डेविड अलावा, तो मेरे को नहीं लगता कि भाई हमें इनको किसी भी तरीके से रखना चाहिए। बिकॉज रूडिगर की कोई पहली परफॉर्मेंस नहीं है इस सीजन की जो हमें एम्बैरेसिंग लग रही है, जो मिस्टेक्स से भरी हुई लग रही है। वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मैच, लेकिन आई थिंक ये यूसीएल का बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। हेट वॉचर्स को हमें खत्म करना था वहां पे, एंड व्हाट वी गॉट, नथिंग। आई एम डिसअपॉइंटेड विद रूडिगर एज वेल एज विनी। विनी हैव ट्राइड समथिंग, मेरा विनी का एक ही कॉर्नर है कि भाई विनी हैव ट्राइड समथिंग, बट रूडिगर ने कुछ नहीं करा। बट एप्रिसिएशन फॉर रॉड्रिगो भाई, जिस टाइप का फ्री फ्लो फुटबॉल उसने खेला, जो ड्रिबलिंग करी, जो प्लेयर काटे, भाई वो मेसी नहीं बन सकता, सबको नहीं काट लेगा वो, बट स्टिल ही डिड हिज बेस्ट जो वो कर सकता था। आई थिंक रॉड्रिगो डिजर्व टू विन, एंड ऑफ कोर्स ही हग्ड शाबी अलोंसो एंड सैड कि भाई उसने बैक करा अपने मैनेजर को। मतलब चांस ना मिलने के बावजूद अपने मैनेजर को बैक करना, दैट्स अ बिग बिग थिंग भाई। नॉट एवरी प्लेयर डज दिस, मुझे नहीं लगता हर प्लेयर करेगा। वी हैव सीन स्लॉट एंड साला, यहीं पे हम रॉड्रिगो और शाबी को देख रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस, दिस काइंड ऑफ डिफरेंस। आई थिंक अब जैसा हुआ, इट वाज नॉट गुड, बट आई थिंक वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मैच।